नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तराखंड की पहाड़ियों में क्या हो रहा है? अब हम जानते हैं कि यूसीसी आया है वहां पर, लेकिन ये मसला और ये बातचीत उसके लिए नहीं है। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं 2022 में, सितंबर 2022 टू बी एग्जैक्ट। वहां पर एक रिजॉर्ट है जो कि यमकेश्वर के गंगा भोगपुर क्षेत्र में है, जिसका नाम था वनंतरा रिजॉर्ट, और इसमें एक 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। और सितंबर 2022 में कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, जो कि बीजेपी नेता के पुत्र हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर के ऋषिकेश के पास चीला नहर में इस 19 साल की लड़की को ढकेल दिया। तो ये आरोप लगा, और बाद में आरोप ये भी लगा कि उस रिजॉर्ट में जो वीवीआईपी थे उनसे इस लड़की को ये कहा जाता था कि आप इनको एक्स्ट्रा सर्विस दीजिए। इसके क्या मायने हैं आप सब जानते हैं। यौन उत्पीड़न का मामला था सीधे तौर पर। उसने मना किया तो उसको लेकर के अनबन हुई और हत्या की गई, इसका ऐसा आरोप लगा है। पुलिस ने जांच की। आप जानते हैं कि पुलकित आर्य जो हैं वो गिरफ्तार हैं। अदालत भी गए, अदालत से उनको कोई राहत भी नहीं मिली है। और इस बीच क्योंकि घटना के बाद आक्रोश ज्यादा हुआ, तो वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, जैसे कि आजकल होता है न्याय देने का एक झटपट तरीका है, उसमें बुलडोजर चला देते हैं। तो बाहर की जो दीवारी थी और बाहर का जो कमरा था उसमें बुलडोजर चला दिया। ये तो हो गई पुरानी बात। लेकिन अभी हाल फिलहाल इस साल, सितंबर 2022 का मामला है, लेकिन इस साल जनवरी, फरवरी और अब मार्च में तमाम चीजें हो रही हैं। जनवरी में, एंड ऑफ जनवरी में ये जो रिसेप्शनिस्ट जो वहां काम करती थी, 19 वर्षीय लड़की, उनकी माताजी और पिताजी दोनों की तरफ से, खासतौर से उनकी जो माँ है उनकी तरफ से ये आरोप लग रहा है कि बड़े लोग जो हैं वो इसमें छूट रहे हैं। जांच में देरी हो रही है। जांच में जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस जो है वो पूरा सहयोग नहीं कर रही है और ढंग से जांच नहीं कर रही है। इसलिए ये जांच सीबीआई को दे दी जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। ये उनका कहना था। इसी सब को लेकर के उत्तराखंड में एक जगह है जिसको श्रीनगर कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड का श्रीनगर है। उत्तराखंड के श्रीनगर में इस 19 वर्षीय लड़की जिसकी हत्या हो गई और उसका आरोप पुलकित आर्य पर लगा, उनके माता और पिता का आरोप यह है कि जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है और पुलिस है, वो अभी भी कोई बहुत ढंग से, चुस्ती से काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये मामला सीबीआई को चला जाए। यह आंदोलन अभी भी चल रहा है। यानी कि जो पीड़ित माँ बाप हैं उस 19 वर्षीय महिला के, वो अभी भी धरना दे रहे हैं श्रीनगर नाम की एक जगह में। उनके साथ और स्थानीय लोग भी हैं और एक पत्रकार इसको रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। उन पत्रकार का नाम है आशुतोष नेगी। अब आशुतोष नेगी जो हैं वो एक लोकल पब्लिकेशन चलाते हैं। फेसबुक पर उनका पेज भी है और जन जागरण के लिए वो अपनी पत्रकारिता, ऐसा बताया जाता है, करते हैं। और वो है जागो उत्तराखंड के नाम से। ये उनका प्रोफाइल है कि वो जागो उत्तराखंड के नाम से एक पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म चलाते हैं। अब जागो उत्तराखंड जो है, उसके जो एडिटर हैं, चीफ एडिटर आशुतोष नेगी, वो ये सब सवाल उठा रहे थे। उनकी अगर आप वेबसाइट पे जाइए jagouttrakhand.in, उसमें आप पाएंगे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस पर वो लगातार स्टोरीज कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जो प्रोटेस्ट में जो मांगे रखी गई हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो लगातार एक स्टोरी जिसका उल्लेख अपने प्लेटफॉर्म पर और पटल पर लगातार कर रहे थे, वो था इस 19 वर्षीय महिला की मां की एक बातचीत, एक वायरल वीडियो, जिसमें वो एक वीआईपी का जिक्र कर रही कि एक वीआईपी है जो कि ये बचाने की कोशिश कर रहा है। बस इसी चीज को वहां की जो स्थानीय कांग्रेस है उत्तराखंड की, उसने उठा लिया। धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां की जो विधानसभा में है, वहां पर यह मुद्दा उठ गया। हरीश रावत जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये वीआईपी कौन है। वीआईपी 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 होने लगा। सरकार घिरने लगी। सरकार को लगा यूसीसी और इन सब चीजों के बारे में ही बात हो। इस 19 वर्षीय महिला की मौत
और उससे जुड़ी हुई जो तफ्तीश हो रही है, जांच हो रही है, उससे संबंधित क्योंकि बात होने लगी, और क्योंकि अब ये होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां का जो स्थानीय प्रशासन है और वहां का पुलिस बल और सरकार कहीं इस वीआईपी को बचा तो नहीं रही है, इस सब चीजों को लेकर के बातचीत शुरू हो गई। तो अब हुआ क्या है कि अभी हाल फिलहाल ये बात करने वाले जो पत्रकार हैं आशुतोष नेगी, उनको पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यानी कि ऑन द फेस ऑफ इट, इन्वेस्टिगेशन में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि आप पूरे तथ्य देखिए, ऐसे मत सोचिए ये पत्रकार जो है वो गलत सूचना दे रहे थे, बरगला रहे थे, तो वो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो सब बयान आ रहे हैं पौड़ी पुलिस की तरफ से, लेकिन जो पृष्ठभूमि है वो कुछ इस तरीके की कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई देती है। बाकी जो चीज है वो पुलिस अपना बताए कि वो ऐसा क्या बरगला रहे थे, ऐसा क्या बोल रहे थे जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। गिरफ्तार कर लिया। वो बहुत ही ड्रामेटिक सीन्स भी सामने आए, जिस तरीके से पुलिस उनको बोलेरो में भर करके ले जा रही है, और जो महिला थी 19 वर्षीय, उनकी माँ, पिताजी, आशुतोष नेगी के घर वाले और स्थानीय लोग कैसे बिलख के रो रहे हैं जब पुलिस ले करके उनको जाती है। वो सारी तस्वीरें भी अब उपलब्ध हैं इंटरनेट पर। आशुतोष नेगी के खिलाफ पौड़ी के ही राजेश सिंह राजा कोली ने SC/ST एक्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया है। तो पुलिस का यह कहना है कि ये मामला क्योंकि कंप्लेंट आई है उसके आधार पर हमने एक्ट किया है। मंगलवार को पौड़ी RTO ऑफिस के पास से आशुतोष को गिरफ्तार किया गया, ये जानकारी सामने आई है। आप जानते हैं कि उस 19 वर्षीय महिला को न्याय दिलाने को लेकर के लगातार उनके मंच पर स्टोरीज हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और पुलिस ने यह आरोप लगाया कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रहे हैं और दिक्कत पहुंचा रहे हैं। इस वजह से ये कार्रवाई ली है, और लोकल क्योंकि एक कंप्लेंट आई है इनके खिलाफ, तो इस वजह से उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो इस गिरफ्तारी के खिलाफ अब उनका गुस्सा फूट गया है कि आपने ऐसे गिरफ्तारी क्यों की है। तो जम के नारेबाजी हुई है और ये कहा है कि आप गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़िए और उनको सजा दिलाइए। जो लोग गुनहगार पकड़ने के लिए बात कर रहे हैं आप उनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अब इस तरीके की बात होने लगी, और आप जानते हैं मामला राजनीतिक भी हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी भी इसमें कूद गई है क्योंकि उनको एक बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। इस सब के बीच में कहीं वो 19 साल की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो और उसके परिवारजन न्याय ढूंढ रहे हैं। वो न्याय लेकिन अभी तक मिला नहीं। परिवार बार बार ये कह रहा है कि ये जो विलंब हो रही है, सितंबर 2022 का मामला और अभी तक विलंब हो रही है, अभी तक कुछ चीज सामने नहीं आई है। उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर ये मामला CBI को क्यों नहीं सौंप दिया जाता है, हमको ज्यादा भरोसा हो जाएगा, क्योंकि यहां का प्रशासन पर उनको, माँ बाप को भरोसा नहीं है। ऐसे तमाम बयान उनके सामने आए। अंकित, इनकी जो महिला है, माफ कीजिएगा, उनके माता पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए श्रीनगर में धरने पर बैठे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया, अभी भी बैठे हुए हैं। पिछले दिनों आशुतोष नेगी ने केस में घोर लापरवाही बरतने और इसी VIP को बचाने के लिए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अपने जो पत्रकार हैं उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ये गंभीर आरोप लगाए थे। और अब जो स्थानीय लोग हैं उनका ये मानना है कि क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाए पत्रकार ने, इस वजह से अब कहीं से घुमा फिरा करके एक केस बना करके उनके खिलाफ आपने रपट दर्ज की और उनको आपने थाने में बंद कर लिया, क्योंकि वो आवाज उठा रहे थे। 19 वर्षीय इस रिसेप्शनिस्ट, जिसकी मां और बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए, सीधा सीधा सवाल यह है, और उनकी मांग यह है कि यह मामला CBI को चला जाए। तो जब यह मामला सामने आया है तो क्या सबसे अनुकूल जवाब इसका यह है कि इस बात का उल्लेख कर रहे पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाए? क्या उससे मामला थम जाएगा? उन मां बाप का क्या? वो भी तो ये कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है,
हमें नहीं लगता है हमें इंसाफ मिल रहा है। हमारी बेटी का जो कत्ल हुआ, हमको नहीं लगता है कि उसमें इंसाफ मिल रहा है। ये मामला जो है वो किसी लायक एजेंसी को चला जाए, किस किस को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं यहां पर यह भी चीज बोल दूं और ये बता देना बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। उन पत्रकार महोदय पर जो आरोप लगे हैं वो जब जांच होगा तब पता चलेगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसलिए क्योंकि पत्रकार महोदय अपनी वो बात कह रहे थे, मां बाप की आवाज उठा रहे थे, उन लोगों की आवाज उठा रहे थे, इस वजह से ये केस उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया और उनको इस तरीके से उठा करके पुलिस ले गई। सच जानना बहुत जरूरी है, सच को ढकना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस रिजॉर्ट में जो हुआ, इस रिजॉर्ट में जो होने के बाद जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, उस पूरी प्रक्रिया पर, क्योंकि समय बहुत बीत जाता है तो जाहिर तौर पर होता क्या है कि प्रशासन भी ढीला पड़ जाता है, जांच एजेंसियां भी ढीले पड़ जाती हैं, फिर मौका मिल जाता है लोगों को, या जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनको मौका मिल जाता है कि वो अपनी बात जो है वो उसको दबा ले जाएं, अपने हक में कर ले जाएं। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। ये आरोप के घेरे में तो ये हमेशा ही रहे हैं लोग। तो अगर परिवार का ये कहना है कि उनको भरोसा नहीं है और वो चाहते हैं कि सीबीआई को जांच चली जाए, तो क्या उस पर कार्रवाई ऐसे होगी? ये सवाल अब उत्तराखंड का जो प्रशासन है उनसे पूछे जा रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसको हमने ट्रैक किया था जब ये हुई थी। 19 साल की वो लड़की थी। सोचिए, घर परिवार से भी कोई बहुत समृद्ध नहीं, बिल्कुल भी समृद्ध नहीं, गरीब खानदान से थी। तो कितनी मजबूरी में उसको ये नौकरी करनी पड़ी होगी, घर की क्या मजबूरी रही होंगी, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए वो खुद अपने आप को फंड कर रही थी। और ऐसे में यौन शोषण का आरोप, ऐसे में उसकी लाश को फेंक देना कैनाल में, और उसके अपराधी, और अब ये आरोप कि उन अपराधियों को बचाने की और उनके पीछे जो लोग हैं उनको बचाने की एक रणनीति बन रही है। और इस वजह से मामला सीबीआई को चला जाए, बजाय इसके कि लोग गिरफ्तार होने शुरू हो जाएं। इसमें जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्या ज्यादा सही नहीं होगा कि हम तह तक पहुंचें और ये जानें कि ये वीआईपी कौन है और प्रशासन के वो कौन लोग हैं जो कि अपराधियों को शायद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।